हेलो नमस्कार साथियों, दूषण सिविल क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस चर्चा कक्षा और डिस्कशन के माध्यम से हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य करेंगे। देखिए, आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो आपकी आज का जो विषय वस्तु रहेगा, यानी कि आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो आज आपको डिस्कस करके चलना है, उसे आप कहेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना का धरातल। और ये जो मुस्लिम लीग की स्थापना का धरातल है, इसके रहस्य, इसकी ग्रेविटी को आपको थोड़ा यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। आप सब लोग भलीभांति इन बातों को जानते हैं कि अब इतना पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ और कहाँ पर हुआ। यदि आप लोग केवल इतना ही पढ़ के चलेंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ और कहाँ पर हुआ, तो परीक्षाओं में आपको नाना प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आप हमारे व्यवहार को भलीभांति जानते हैं। हम जब तक अध्यापन का कार्य करते रहेंगे, तब तक आप लोगों को यही समझाने का कार्य करते रहेंगे और आप लोगों से कुछ इस प्रकार की जो मजबूत अपेक्षाएं हैं, उनको भी लाते रहेंगे कि भाई आप जहाँ तक संभव हो पाए अपने डिस्कशन में या अपने अध्ययन में आपको क्या है, कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बन के रहना है। ये बात हम लगातार आपको समझाते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई यही है। यदि आप कम समय में अपने आप को व्यवस्थित बनाते हुए या अपने आप को अनुशासित बनाते हुए अगर आप अपने आप को सफलता देना चाहते हैं, तो फिर आपके अध्ययन का धरातल कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बन जाना चाहिए। और जब आप एक बार अपने अध्ययन की प्रक्रिया में कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं, तो जो आपका फैक्चुअल ग्राउंड है वो अपने आप ही आपकी गिरफ्त में आ जाता है। उसको अपनी गिरफ्त में लाए जाने के संदर्भ में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स कभी भी नहीं लगाने होते। तो आज का जो मामला रहेगा कि हम लोग मुस्लिम लीग की स्थापना की जो ग्रेविटी है, मुस्लिम लीग की स्थापना के धरातल को हम लोग क्या है, कैलकुलेट करने का कार्य करेंगे। मैंने हमेशा अपने आप से भी सवाल किया है और आज यही सवाल आपके सामने भी शुरुआत में रखना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ, गौर करना, जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ और हम ये पढ़ते हैं, हम लोग अपने आप को समझाने का कार्य करते हैं कि मुस्लिम लीग जैसा जो आपका एक राजनीतिक संगठन आपके सामने आता है, उसने बिल्कुल कांग्रेस के अगेंस्ट कार्य किया। तो एक और तो आप दिखाते हैं कि कांग्रेस की स्थापना आपके सामने 1885 में आती है, और जब आप लोग मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक संगठन को कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि जो मुस्लिम लीग के प्रारंभिक उद्देश्य हैं, उनमें साफ साफ आपको ये समझ में आता है कि मुस्लिम लीग अपने प्रारंभिक उद्देश्यों में कांग्रेस को अपना सबसे बड़ा क्या है, विरोधी मान के चलती है। यानी कि ये समझ में आता है कि मुस्लिम लीग को कांग्रेस के अपोजिट में काम करना था या मुस्लिम लीग को कांग्रेस के विरोध में काम करना था। तो अगर मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक संगठन को कांग्रेस के अपोजिट वे में काम करना था या कांग्रेस के विरोध में काम करना था, तो भैया अगर कांग्रेस की स्थापना 1885 में हो गई, तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1890 में हो जाती, या मुस्लिम लीग की स्थापना 1895 में हो जाती, या मुस्लिम लीग की स्थापना 1899 में हो जाती। आखिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही क्यों? आखिर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही क्यों? कभी विचार करना, कभी सोचना ठंडे दिमाग से, शांत मुद्रा में बैठ करके, जो जरूरी है आपके लिए कि इतिहास लगातार हमको ये समझाने की प्रक्रिया में है कि मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक संगठन ने अपने प्रारंभिक उद्देश्यों के धरातल पर कांग्रेस का विरोध किया, ब्रिटिश सरकार शासन का सहयोग किया। तो अगर वो कांग्रेस के अगेंस्ट जाकर के काम करने का मन बनाती है, तो मैं तो आपसे यही सवाल शुरुआत में पूछने का कार्य करूंगा कि कांग्रेस की स्थापना के कुछ समय बाद ही क्यों नहीं मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई, है ना, 1906 में ही क्यों हुआ? तो जब आप यहां पर क्यों का जवाब ढूंढने का कार्य करेंगे, तो बहुत सारी विंडोज आपके सामने ओपन हो जाएंगी, और जब बहुत सारी विंडोज आपके सामने ओपन हो जाएंगी, आप सबको ओपन करने का कार्य करोगे,
सबके अंदर झांकने का कार्य करोगे, सबके अंदर की आप यात्राएं करने का कार्य करोगे, तो जाहिर सी बात है कि आप लोग अपने आप को अपनी परीक्षाओं के संदर्भ में क्या है, गहराइयों में जाकर के जागरूक कराने का कार्य भी करोगे, जो हमारे हिसाब से आपको क्या है करके चलना चाहिए। अब जैसा मैंने वस्तु स्थिति का निर्माण आपके सामने कर ही दिया है, थोड़ा ओरली आपको समझा करके एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्या है शुरुआत में आपको देने का कार्य भी क्या है। आपको यही समझना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का रहस्य। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप यहां पर मुस्लिम लीग की स्थापना के रहस्य को समझना चाहते हैं तो आपको यहां पर अपने कुछ क्या है कोऑपरेटिव ग्राउंड्स बनाने पड़ेंगे, यानी कि आपको यहां पर अपने कुछ क्या है सहयोगी धरातल बनाने पड़ेंगे। और ये जो आपके सहयोगी धरातल हैं ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं आपके लिए। आपकी ये आवश्यकता नहीं बल्कि आपकी क्या बनती है, एक प्रकार की अनिवार्यता बनती है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आपको अगर इस मामले को पूरा टैकल करना है या बहुत ही प्यार के साथ इस मामले को आप अपने आप को समझाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ क्या बनाने पड़ेंगे, अपने कोऑपरेटिव ग्राउंड्स आपको बनाने पड़ेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको अपने क्या बनाने पड़ेंगे, सहयोगी धरातल आपको बनाने पड़ेंगे, सहयोगी धरातल आपको बनाने पड़ेंगे। और मैं यहां पर आपके सामने अब क्या रखूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे आपको सबसे पहले क्या समझाना है कि जो आपका कोऑपरेटिव ग्राउंड नंबर 1 है, यानी कि आप शुरुआत कहां से करेंगे, है ना, शुरुआत कहां से करेंगे। शुरुआत करना क्या है आपको आना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस भी मेंटेन करके चलते हैं अपनी चर्चाओं में तो आपकी चर्चा उतनी ही क्या बन जाती है, पॉजिटिव बन जाती है, उतनी अधिक क्या बन जाती है भाई, सकारात्मक बन जाती है। तो जो आपके नेसेसरी सीक्वेंस हैं उनको भी यहां पर आपको क्या लेकर के आना पड़ेगा। तो सहयोगी धरातल 1 आपका क्या बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों, सहयोगी धरातल 1 जो आपका निकल के आता है, मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा, मेरी बातों को समझो। मान लीजिए हमने आपसे क्या कहा कि आपने रेफरेंस किसका लिया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आपने क्या लिया, यहां पर रेफरेंस लेने का कार्य किया। और आप जैसे ही कांग्रेस को 1890 का समय देने का कार्य करते हैं, जैसे ही आप इस कांग्रेस को 1890 एडी में कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं तो आपको यहां पर कुछ नई बातें मिल जाती हैं। आपको यहां पर क्या कुछ नई बातें मिल जाती हैं। नई बातें मेरे प्यारे साथियों आपको किस रूप में मिलती हैं, यानी कि 1890 तक आते आते जो आपकी कांग्रेस आपके सामने आती है तो आपको एक बात तो यह कहने का मौका मिलेगा कि ब्रिटिश सरकार की दूरी है। 1890 तक आते आते कांग्रेस के साथ आपको क्या है, ब्रिटिश सरकार की दूरी आपको लेकर के चलनी है। ब्रिटिश सरकार की क्या है, दूरी आपको लेकर के चलनी है। ब्रिटिश सरकार के क्या है मेरे प्यारे साथियों, दूरी आपको लेकर के चलनी है। हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के क्रम में जो पहल करने का कार्य किया वो अंग्रेजों की ओर से ही पहल करने का कार्य हुआ, लेकिन 1890 तक आते आते कुछ ऐसे डिस्टर्बेंसेस आपके सामने आते हैं जिनको मैं अभी यहां पर आपके सामने रखूंगा, जो ये आपको समझाने का कार्य करेंगे कि भाई ब्रिटिश सरकार क्या है, कांग्रेस से, कांग्रेस के व्यवहार से, कांग्रेस के संगठन से, कांग्रेस के उद्देश्यों से क्या है, एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करने का कार्य करती है या एक प्रॉपर क्या है दूरी मेंटेन करने का कार्य करती है। ये आपको यहां पर क्या थोड़ा मेरे प्यारे साथियों क्या है बता करके चलना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 1890 तक आते आते यदि हमको ये बात कहने का मौका मिलता है कि कांग्रेस से ब्रिटिश सरकार क्या है प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है, इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस के साथ अब आप किसको जोड़ने का कार्य करेंगे, है ना, कांग्रेस के साथ अब आप किसको जोड़ने का कार्य करेंगे। तो जुड़ाव जो होगा कांग्रेस के साथ, जो आपका जुड़ाव होगा, जो जुड़ाव आप लेकर के चलेंगे वो किसका लेकर चलेंगे, इक्वल करके केवल भारतीयों का। जुड़ाव आप किसका लेके चलेंगे, किसका, केवल भारतीयों का। जुड़ाव आप यहां पर किसका लेके चलेंगे, केवल भारतीयों का। जुड़ाव आप यहां पर किसका लेके चलेंगे, केवल भारतीयों का। अब मामला ये समझ में आ रहा है हमारे कि 1890 में आप देख पा रहे हैं कि जब आप कांग्रेस को यानी कि आईएनसी को 1890 में आप लोग कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं तो यहां पर क्या है, एक आपके सामने क्या जाता है, ग्राउंड ऑफ डिफरेंस आ रहा है। यहां पर आपके सामने क्या आ रहा है, अभी ग्राउंड ऑफ डिफरेंस बना हुआ है। यहां पर आपके सामने क्या बना हुआ है, ग्राउंड ऑफ डिफरेंस यहां पर बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने वही बताया कि ब्रिटिश सरकार अपनी दूरियां बनाएगी और कांग्रेस को
आगे बढ़ाने का कार्य कौन करेंगे, या कांग्रेस के अंदर आप किनको दिखाने का कार्य करेंगे? तो केवल और केवल किसको दिखाने का कार्य करेंगे? भारतीयों को आप दिखाने का कार्य करेंगे। केवल और केवल किसको दिखाने का कार्य करेंगे? इंडियंस को आप दिखाने का कार्य करेंगे। तो अब आपको हल्का सा ही समझ के चलना पड़ेगा कि यहां पर जो आपका ग्राउंड ऑफ डिफरेंस है, आखिर ये आपको यहां पर क्या समझाना चाहता है, या क्या आपको यहां पर क्या है कैलकुलेट करके चलना है। तो ये जो आपका ग्राउंड ऑफ डिफरेंस है, इसमें आप एक काम करो, एक और आप किसको लेके चलो। मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने ब्रिटिश सरकार को लिखा। एक और आपने किसको लिखा? ब्रिटिश सरकार को आपने लिखा। एक और आपने किसको लिखा? ब्रिटिश सरकार को आपने लिखा। और एक और आपने किसको लिखा? आपने भारतीयों को आपने लिखने का कार्य किया। एक और आपने किसको लिखने का कार्य किया? ब्रिटिश सरकार को लिखने का कार्य किया। और एक और आपने क्या है, भारतीयों को यानी कि इंडियंस को दिखाने का कार्य किया। मामला उस समय यह चल रहा था क्योंकि ब्रिटिश सरकार जो है वो कांग्रेस की स्थापना करने के क्रम में पहल करती है, और जो हम भारतीय थे हमने ब्रिटिश सरकार की इस पहल का सहयोग किया। तो कांग्रेस पर जो दावेदारी है वो ब्रिटिश सरकार अपना अधिक बनाना चाहती है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का यहां पर तर्क क्या है? यहां पर ब्रिटिश सरकार का तर्क यही बना हुआ है कि कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में पहल करने का कार्य हमने किया है, भारतीयों ने केवल सहयोग करने का कार्य किया है। क्योंकि पहल करने का कार्य हमारी ओर से हुआ है, इस नाते कांग्रेस पर जो अधिक दावेदारी बनती है वो हमारी बनती है। और इस दावेदारी का मतलब क्या होगा कि यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है, यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है वो आईएनसी के व्यवहार पर, वो आईएनसी के व्यवहार पर क्या है, वो आईएनसी के व्यवहार पर यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्यवहार पर क्या लाना चाहती है मेरे प्यारे साथियों? अपना कंट्रोल लाना चाहती है। क्या लाना चाहती है? अपना नियंत्रण लाना चाहती है। क्या लाती है भी? अपना नियंत्रण लाना चाहती है। बिल्कुल अपना क्या लाना चाहती है? कंट्रोल लेकर के आना चाहती है। क्योंकि जो दावेदारी मैंने आपको निकाल के यहां पे दिखाया, वो दावेदारी आप यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों, थोड़ा जोड़ के चलेंगे। इससे थोड़ा क्या होगा, आपको सुविधा प्राप्त होगी। वहीं जो कांग्रेस में शामिल भारतीय हैं वो भी अपनी दावेदारी लेके आ रहे हैं। उनका मानना यह है कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट किसको करना है? भारतीयों की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों को। तो अगर कांग्रेस को भारतीयों की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों का रिप्रेजेंटेशन करना है, प्रतिनिधित्व करना है, तो इसका मतलब यह बन जाता है कि कांग्रेस के व्यवहार पर जो अधिक दावेदारी आनी चाहिए वो भारतीयों की आनी चाहिए। यानी कि हम भारतीय ही भारतीयों की राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगों का निर्माण करने का कार्य करेंगे, और अपने तरीके से उनको क्या है ब्रिटिश सरकार के सामने क्या है मेरे प्यारे साथियों रखने का कार्य करेंगे। तो यहां पर भारतीयों की भी यही दावेदारी बनती है। यानी कि जो इंडियंस हैं, इंडियंस भी बिल्कुल सेम कैलकुलेशन करके चलते हैं कि भैया जी मामला ऐसा है कि आईएनसी के व्यवहार पर, आईएनसी के व्यवहार पर क्या है, हम अपना कंट्रोल चाहते हैं। आईएनसी के व्यवहार पर क्या है, हम अपना नियंत्रण चाहते हैं। यानी कि आईएनसी के व्यवहार पर क्या है, हम अपना कंट्रोल चाहते हैं, अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो ये दावेदारी आ जाती है। और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो दावेदारी का ग्राउंड है वो बिल्कुल कॉमन बना हुआ है। यहां पर जो आपकी दावेदारी का ग्राउंड है मेरे प्यारे साथियों वो बिल्कुल कॉमन बना हुआ है। ब्रिटिश सरकार के पास भी वही दावेदारी है, और कांग्रेस में शामिल जो आपके भारतीय हैं उनके पास भी क्या है, बिल्कुल वही दावेदारी बन के आती है। अब मामला जाए तो कहां जाए? तो ये जो आपका ग्राउंड ऑफ डिफरेंस है, इसी को आधार बना करके आप कहते हैं कि 1890 तक आते आते क्या है, गौर करना मेरी बातों पे, 1890 तक आते आते क्या है, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस से अपनी दूरियां बना लेती है। और इसको मैंने हमेशा ऐसे कहा है कि ब्रिटिश सरकार यहां पर यह कहने की अवस्था में है कि ये रही आपकी कांग्रेस, हम अब कांग्रेस को नहीं जानते, जैसा चलाना है, जिस तरीके से चलाना है, अपने हिसाब से क्या है चलाओ। तो असल में यहां पर जो आप दिखा पा रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार क्या है, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के साथ क्या है, एक डिस्टेंस मेंटेन करके चल रही है। तो इसका मतलब पता क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार जो है ना, अब क्या है, ब्रिटिश सरकार अब क्या है, कांग्रेस की दुश्मन। ब्रिटिश सरकार अब क्या है मेरे प्यारे साथियों, कांग्रेस की दुश्मन। ब्रिटिश सरकार क्या है मेरे प्यारे साथियों, अब कांग्रेस की दुश्मन। तो अगर ब्रिटिश सरकार कांग्रेस की दुश्मन है तो इसी के आलोक में यह बात कहने का मौका आपको मिल जाएगा कि ब्रिटिश सरकार जो है अपना एक उद्देश्य अब लेके चलेगी। ब्रिटिश सरकार क्या है, अपना एक उद्देश्य लेके चलेगी, और उस उद्देश्य में क्या है, ब्रिटिश सरकार कांग्रेस को कमजोर बनाएगी। उसी उद्देश्य में ब्रिटिश सरकार क्या है, कांग्रेस को क्या बनाएगी, कमजोर बनाएगी। कांग्रेस को क्या बनाएगी, कमजोर बनाएगी। और कांग्रेस को
कमजोर बनाने का जो सबसे बढ़िया मेथड है, यहां पर कांग्रेस को कमजोर बनाने का जो यहां पर सबसे बढ़िया मेथड आपको नजर आएगा, तो सबसे बढ़िया मेथड आप यहां पर यही कहेंगे कि आप कांग्रेस के सामने क्या है, कोई एक राजनीतिक संगठन रख दें। कांग्रेस के सामने क्या है, आप कोई राजनीतिक संगठन रख दें। और जब आप कांग्रेस के सामने कोई राजनीतिक संगठन रखने का कार्य करेंगे जो कांग्रेस के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में व्यवहार करने का कार्य करे, और ब्रिटिश सरकार क्या है उसको सपोर्ट करेगी, उसको अपना क्या है आशीर्वाद देने का कार्य करेगी, तो कांग्रेस उतनी ही कमजोर बनेगी। और जिस नए राजनीतिक संगठन को ब्रिटिश सरकार लगातार अपना आशीर्वाद देने का कार्य करेगी या ब्रिटिश सरकार लगातार अपना सहयोग देने का कार्य करेगी, वो जो राजनीतिक संगठन है वो अपने आप ही क्या है, वो अपने आप ही क्या है, अपने आप को मजबूत बनाता रहेगा, वो अपने आप को क्या है मजबूत बनाता रहेगा। तो ये जो आपका सहयोगी धरातल 1 है, और सहयोगी धरातल 1 में अब आप ये कहेंगे कि कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो आपकी नाराजगी है, क्या कहा हमने, कांग्रेस के प्रति जो ब्रिटिश सरकार की आपकी नाराजगी है, ये जो नाराजगी है, इस नाराजगी की एक भूमिका आप लेके चलेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना के आलोक में, है ना। बहुत माहौल बदल गया है, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत अगर नहीं करेंगे तो बहुत पीछे रह जाएंगे। पीछे रहना क्यों, पीछे क्यों रहना, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, अच्छी सोच आपको लानी पड़ेगी, टॉपिक को बहुत ही डिफरेंट वे में जाकर के आपको अप्रोच करना पड़ेगा। और जब टॉपिक को आप लगातार डिफरेंट वे में जाते हुए अप्रोच करने का कार्य करेंगे तो फिर उतने ही आपके पॉजिटिव जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो भी आपके क्या होंगे, बिल्डअप होंगे। अरे थ्योरी की एक ताकत होती है, अगर आप थ्योरी की ताकत को नहीं पहचान पाए, मैं तो खुल के कहूंगा, तो सवालों को अटेम्प्ट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप पहले थ्योरी की ताकत को पहचाने, कहां की बात मैंने कहां आपको जोड़ के दिखाया, और ये बिल्कुल पाक साफ है, इसमें किसी प्रकार के परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं। आपको खुल के व्यवहार करने की आवश्यकता है, आपको क्या खुल के व्यवहार करने की आवश्यकता है कि ये यहां पर जो कांग्रेस के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की नाराजगी आपके सामने आ रही है, यहां कांग्रेस के संदर्भ में ब्रिटिश सरकार की जो नाराजगी आपके सामने आ रही है, ये जो नाराजगी है इसकी एक भूमिका आपको लेकर के चलना है मुस्लिम लीग की स्थापना के धरातल में। जैसे जो मैंने आपको समझाया कि ब्रिटिश सरकार अब पूरा अपना क्या है मन बना के बैठी है कि भैया जी हमें क्या करना है, हमें तो बिल्कुल क्या करना है, कांग्रेस को कमजोर बनाना है ना, हमें क्या कांग्रेस को कमजोर बनाना है। क्योंकि जब हम कांग्रेस पर अपनी दावेदारी नहीं ला पाए, क्योंकि जब हम कांग्रेस को अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पाए, तो हम तो अब कांग्रेस को कमजोर बनाना चाहेंगे। क्योंकि यदि हम अपनी ही ओर से अब कांग्रेस को मजबूत बनाने का कार्य करेंगे तो भारत में हमारी कमजोरी आएगी, और हम भारत में अपनी कमजोरी को नहीं आने देंगे। तो यहां पर वही भाव आपको जोड़ के चलना है, तो जो मैंने आपको समझाया है ना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक और आपके सामने सपोज दैट मैं अपनी बात को प्रमाणित करा रहा हूं, आपने क्या रखा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को रखा, यानी कि आपने किसको रखा, आईएनसी को रखा, और एक और आपने यहां पर किसको रखा, मान लीजिए मुस्लिम लीग को आपने रखा, जो आपको यहां पर लाना ही है। तो वही बात है कि जो आपकी ब्रिटिश सरकार है, बात समझना, जो आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट है, बात को समझना, अगर यहां पर जो ब्रिटिश सरकार है, यहां पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट यदि मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक संगठन को अपना लगातार आशीर्वाद देने का कार्य करेगी, तो जब लगातार आशीर्वाद देने का कार्य करेगी तो ये जो आपका राजनीतिक संगठन है इसकी लोकप्रियता में वृद्धि भी होगा, और ये अपने आप को क्या बनाएगा, मजबूत भी बनाने का कार्य करेगा। क्योंकि जो आपका मुस्लिम लीग है वो हमें ये समझना है कि वो क्या है, कांग्रेस के अपोजिट डायरेक्शन में काम करने का कार्य करेगी, कांग्रेस के क्या है अपोजिट वे में काम करने का कार्य करेगी। और अगर ये कांग्रेस के अपोजिट वे में काम करने का कार्य करेगी तो जितना अधिक ये संगठन बनेगा मजबूत, उतना ही कमजोर कौन बनेगा, आपका आईएनसी, यानी कि कौन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कुल मिलाकर के अब तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आपको, यानी कि मुस्लिम लीग की स्थापना के धरातल के संदर्भ में, कांग्रेस के संदर्भ में, या कांग्रेस के प्रति जो ब्रिटिश सरकार की नाराजगी है इसकी एक भूमिका आपको जोड़ करके चलना है। और मैंने यहां तक
तमाम प्रकार की बातें क्या है बहुत ही प्यार के साथ आपको समझाने का कार्य भी कर दिया है। बहुत ही प्यार के साथ आपको यह बात मैंने समझाने का कार्य कर ही दिया है। ठीक है, अब यहां पर आपको एक काम और करना है कि देखो, एक व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा जिनका नाम क्या है डब्ल्यू हंटर। जिनका नाम क्या है डब्ल्यू हंटर। बहुत ही खतरनाक आदमी था भाई डब्ल्यू हंटर। अब ये जो आपका डब्ल्यू हंटर है, इसकी एक बुक आपको मिलती है, इसकी क्या है किताब आपको मिलती है, और बुक आपको किस रूप में मिलती है इंडियन मुसलमान। बुक आपको किस रूप में मिलती है इंडियन मुसलमान। बुक आपको किस रूप में मिलती है इंडियन मुसलमान। तो ये जो किताब उस समय लिखा गया, ये किताब सरकार के आशीर्वाद के आलोक में लिखा गया। यहां पर सरकार ने डब्ल्यू हंटर को अप्रोच करने का कार्य किया, और सरकार ने डब्ल्यू हंटर को अप्रोच करने का कार्य किया और कहा कि भैया कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा लिखो, कुछ ऐसा लिखने का कार्य करो जिससे हम भारत के मुस्लिम समुदाय को ये समझा पाएं। क्या कहा मैंने, कुछ ऐसा लिखने का कार्य करो जिससे हम क्या है भारत के मुस्लिम समुदाय को यहां पर यह समझाने का कार्य कर दें कि देखो हिंदू समुदाय क्या है वो बहुसंख्यक है और आप क्या है अल्पसंख्यक हैं। तो यदि यहां पर हिंदू समुदाय क्या है बहुसंख्यक हैं और आप यहां पर क्या है अल्पसंख्यक हैं, तो हिंदू समुदाय अपना बहुसंख्यक होने का लगातार फायदा उठा रहा है, और आप क्योंकि क्या है अल्पसंख्यक हैं तो आपका नुकसान कर रहा है। तो ये भाव आप लेकर के कहां से आएंगे, डब्ल्यू हंटर की ओर से क्या है आप इस ग्राउंड को यहां पर क्या है लेकर के आते हैं। डब्ल्यू हंटर की ओर से क्या है आप इस ग्राउंड को यहां पर क्या है लेकर के आते हैं। तो जिस बुक का रेफरेंस यहां पर हमने आपको देने का कार्य किया, उस बुक में आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों कुछ इसी प्रकार की जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको करके चलनी पड़ेंगी, और इन्हीं कैलकुलेशन के बिहाफ पर क्या है आप अपने आप को यहां पर क्या है एक पॉजिटिव वे यानी कि एक सकारात्मक रास्ता क्या है देने का कार्य करेंगे। ये काम आपको करके चलना पड़ेगा। तो कांग्रेस के संदर्भ में जो ब्रिटिश सरकार की नाराजगी है वो तो खैर आपके सामने आ ही रहा है, लेकिन यहां पर जो आपके डब्ल्यू हंटर हैं उनको एक टास्क दिया गया है, और इस टास्क में उन्होंने एक किताब लिखी, और इस किताब में उन्होंने क्या बताया है कि भाई जो मुस्लिम समुदाय है, इस किताब में उन्होंने क्या बताया है कि जो मुस्लिम समुदाय है, मुस्लिम समुदाय क्या है अल्पसंख्यक वर्ग है। मुस्लिम समुदाय क्या है अल्पसंख्यक वर्ग है। मुस्लिम समुदाय क्या है अल्पसंख्यक वर्ग है। मुस्लिम समुदाय क्या है मेरे प्यारे साथियों अल्पसंख्यक वर्ग है। मुस्लिम समुदाय क्या है अल्पसंख्यक वर्ग है। और उन्होंने ये कहा कि मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक वर्ग है और इसके अधिकारों का शोषण हो रहा है। इसके अधिकारों का शोषण हो रहा है। इसके अधिकारों का शोषण हो रहा है। इसके अधिकारों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यानी कि इसके अधिकारों का शोषण हो रहा है। इसके अधिकारों का शोषण हो रहा है। इसके अधिकारों का शोषण हो रहा है। कुल मिलाकर के हम यहां पर ये कह सकते हैं कि डब्ल्यू हंटर ने अपनी इस किताब के माध्यम से भारतीय मुस्लिम समुदाय की सामाजिक स्थिति जानबूझकर कमजोर दिखाई, भारतीय मुस्लिम समुदाय की आर्थिक स्थिति जानबूझकर कमजोर दिखाई, भारतीय मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक स्थिति जानबूझकर कमजोर दिखाई। और इसका कारण क्या बताया, इसका कारण यह बताया कि जो हिंदू समुदाय है वो संख्या में अधिक है और वो अपना जो बहुसंख्यक होने का भाव है उसी का लगातार फायदा उठा रहा है, और आप क्योंकि अल्पसंख्यक हैं आपका लगातार शोषण हो रहा है। क्योंकि यहां पर यह बात आपको जोड़ करके चलना पड़ता है कि अगर आप कांग्रेस को कमजोर बनाना चाहते हैं तो आपको यहां पर सांप्रदायिकता का खेल खेलना पड़ेगा। जब तक आप भारत में हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं करेंगे तब तक आप क्या है कांग्रेस को कमजोर नहीं बना सकते। तो अब जैसे मैंने बताया कि कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की जो नाराजगी है उसकी भूमिका है मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना के धरातल में। तो मुस्लिम लीग ही क्यों आया, मुस्लिम समुदाय को ही क्यों प्रमोट किया जा रहा है, या मुस्लिम समुदाय को ही क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि भारत में सांप्रदायिकता का ग्राउंड ये आसानी से आप ला सकते हैं। उस समय अंग्रेजों का मानना यह है कि हम भारत में क्या है सांप्रदायिकता का जो खेल है उसको बहुत ही आसानी के साथ क्या है खेल सकते हैं। इसी नाते वो अब क्या है अपनी ओर से कैलकुलेशन करना स्टार्ट किए हैं।
कि हंटर साहब को साफ साफ कहा गया कि आपको किसी किताब के माध्यम से ये बातें आपको प्रमोट करके चलना है, ये आरोप लगाना है भारतीय हिंदू समुदाय पर कि आप बहुसंख्यक हैं, संख्या में अधिक हैं, और इसी बात का आप लगातार क्या है फायदा उठाने का कार्य कर रहे हैं। और इसका नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ रहा है? अल्पसंख्यक वर्ग पर, जिसको उन्होंने क्या कहा, भारतीय मुस्लिम समुदाय, और जानबूझ के उन्होंने अपनी इस किताब के माध्यम से भारतीय मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक प्रकार के अधिकार को कमजोर दिखाने का कार्य किया और आरोप लगाते हुए साफ साफ कहा कि अधिकार कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हिंदू समुदाय नहीं चाहता। ये अधिकार कमजोर क्यों हैं? क्योंकि हिंदू समुदाय नहीं चाहता। ये अधिकार कमजोर क्यों है? क्योंकि हिंदू समुदाय नहीं चाहता। यानी कि कुल मिलाकर के मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुस्लिम समुदाय के मन में क्या है, एक भय पैदा किया गया। मुस्लिम समुदाय के मन में क्या है, एक भय पैदा किया गया। मुस्लिम समुदाय के मन में क्या है, एक भय पैदा किया गया। और भय पैदा इस नाते किया गया कि भैया यदि ऐसा है कि कांग्रेस के अकॉर्डिंग कब तक व्यवहार करते रहोगे, कांग्रेस के अकॉर्डिंग आप कब तक व्यवहार करते रहोगे? आपको अपने हिसाब से एक राजनीतिक संगठन बनाना होगा और उस राजनीतिक संगठन के माध्यम से ही क्या है, आपकी जो भी राजनीतिक एवं संवैधानिक मांगे होंगी, आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से क्या उनको सरकार के सामने रखने का कार्य करोगे। तो हंटर साहब ने भय पैदा किया, बिल्कुल किया, क्योंकि जिस तरीके से आप उस समय सांप्रदायिकता का खेल खेलना चाह रहे थे और सांप्रदायिकता के ग्राउंड पर आप भारतीय मुस्लिम समुदाय को प्राथमिकता देते हुए एक ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना करवाना चाहते थे जो प्रत्यक्ष प्रहार बना के चले, किस पर? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर। तो आपको मुस्लिम समुदाय के मन में क्या है, नाना प्रकार के जो आपके फियर्स हैं, यानी कि नाना प्रकार के जो आपके भय हैं, आपको उन सभी को क्या है पैदा करके चलना पड़ेगा। आपको उन सभी को क्या है मेरे प्यारे साथियों पैदा करके चलना पड़ेगा। तो हंटर साहब क्या है, अपना काम करके चले गए। हंटर साहब क्या है, अपना काम करके चले गए। अब यहां पर बाल गंगाधर तिलक ने भी बड़ा काम कर दिया। इस यात्रा में आप उनको भी जोड़ के चलेंगे। यहां पर जो आपके बीजे तिलक साहब हैं, बीजे तिलक साहब ने भी क्या है बड़ा काम कर दिया। अब देखो बीजे तिलक साहब ने, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो यहां पर बाल गंगाधर तिलक हैं, उन्होंने क्या है कुछ फेस्टिवल्स का आयोजन किया है ना, यानी कि कुछ आप कह सकते हैं कि धार्मिक त्योहारों का आयोजन उनकी ओर से आया। धार्मिक त्योहारों का आयोजन क्या है भाई, बाल गंगाधर तिलक की ओर से आया। धार्मिक त्योहारों का जो आयोजन है किसकी ओर से आया, बाल गंगाधर तिलक की ओर से क्या है भी आपके सामने आया। और आप लोग भली बात ही जानते हैं कि ये जो आपके धार्मिक त्योहार हैं, ये 1893 में एक आपको दिखाई पड़ता है। 1893 में क्या है, एक आपको दिखाई पड़ता है, और एक आपको कहाँ दिखाई पड़ता है, 1895 में आपको दिखाई पड़ता है। एक आपको कहाँ दिखाई पड़ता है, 1895 में आपको दिखाई पड़ता है। आप सभी लोग जानते हैं कि 1893 में क्या आया, गणपति महोत्सव आया। 1893 में आपके सामने क्या आया भी, गणपति महोत्सव आपके सामने आया। 1893 में क्या आपके सामने आया भी, गणपति महोत्सव आपके सामने आया। और 1895 में आपके सामने क्या आया, शिवाजी महोत्सव आपके सामने आया। 1895 में क्या आया आपके सामने, शिवाजी महोत्सव क्या है, शिवाजी महोत्सव आपके सामने आया। शिवाजी महोत्सव क्या है, आपके सामने आया। अब ये बात एकदम क्लियर है कि जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, इस प्रकार के जो आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स हैं, उनका आयोजन करा के अपने राष्ट्रवादी विचार को क्या है जनमानस के सामने रखना चाह रहे हैं। यह बात बिल्कुल पाक साहब है कि इस प्रकार के जो आपके धार्मिक त्योहारों का आयोजन आपके सामने आता है, उसके माध्यम से क्या है बाल गंगाधर तिलक ने एक भीड़ को इकट्ठा करने का कार्य किया। और जब उस भीड़ को इकट्ठा करने का कार्य किया तो उसी भीड़ के सामने उन्होंने क्या है अपने राष्ट्रवादी विचारों को जनमानस के सामने रखा, और जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा संदेश स्वराज का दिया। और स्वराज को समझाते हुए कहा कि हमारे अकॉर्डिंग स्वराज का मतलब क्या होगा कि ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक नियंत्रण से हम क्या चाहते हैं, हम संपूर्ण मुक्ति चाहते हैं। तो तिलक साहब अपना काम कर रहे थे, तिलक साहब क्या अपना काम कर रहे थे, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा। लेकिन इसका क्या है अभी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसका क्या है नकारात्मक प्रभाव पड़ा। एक काम तो हंटर महोदय कर ही रहे थे,
लेकिन इस मामले का भी क्या है मेरे प्यारे साथियों, नेगेटिव जो इम्पैक्ट है या जो इफेक्ट है वो आया। और नकारात्मक प्रभाव किस पर आया? मुस्लिम समुदाय पर आया। नकारात्मक प्रभाव किस पर आया? मुस्लिम समुदाय पर आया। नकारात्मक प्रभाव किस पर आया? मुस्लिम समुदाय पर आया। और मुस्लिम समुदाय भी यहां से क्या है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगा। मुस्लिम समुदाय भी क्या है, अपने आप को असुरक्षित महसूस किया। मुस्लिम समुदाय ने अपने आप को क्या है मेरे प्यारे साथियों, असुरक्षित महसूस किया। देखो असुरक्षित महसूस क्यों किया? क्योंकि मुस्लिम समुदाय के अंदर अब इस प्रकार की कैलकुलेशंस आने लगेंगी कि यदि बाल गंगाधर तिलक जैसे कांग्रेस के बड़े नेता आप कह सकते हैं, हालांकि अभी उनके कांग्रेस के अंदर पूरी लोकप्रियता नहीं है, लेकिन कांग्रेस के साथ जुड़ाव तो था ही, तो बाल गंगाधर तिलक जैसे कांग्रेस के नेता यदि इस प्रकार के धार्मिक त्योहारों का आयोजन कराते हुए अपने राष्ट्रवादी संदेशों को लोगों के सामने रखने का कार्य करेंगे, तो ये तो एक प्रकार की सांप्रदायिकता है। बे गणपति महोत्सव से हमारा कोई मतलब नहीं, शिवाजी महोत्सव से हमारा कोई मतलब नहीं, लेकिन यदि आप गणपति महोत्सव या शिवाजी महोत्सव का आयोजन करते हैं, भीड़ को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, और जब आप क्या हैं भीड़ को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं, तो आप एक बात देखो कि आप सांप्रदायिकता का खेल खेल रहे हैं एक प्रकार से। भीड़ कौन सी आएगी? हिंदू समुदाय वाली आएगी। और जब आप कांग्रेस के अंदर होकर के इस प्रकार का सांप्रदायिक खेल खेलने का कार्य कर रहे हैं, तो फिर हमको ये असुरक्षित होने का भाव तो अपने साथ जोड़ के चलना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि जब तिलक जैसे लोग इस प्रकार के धार्मिक त्योहारों का आयोजन करने लगे और केवल हिंदू समुदाय के लिए अपने आप को समर्पित करने का कार्य करें, तो मुस्लिम समुदाय कहाँ जाएगा? मुस्लिम समुदाय यदि कांग्रेस के साथ अभी भी अपने आप को जोड़ के चलता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो यही कहना प्रारंभ करेंगे कि क्या हमारे अधिकारों की वकालत होगी या नहीं। तो एक काम तो तिलक साहब कर रहे हैं यहां पर, उससे पहले हंटर महोदय ने भी क्या अपना काम कर दिया है। हंटर महोदय ने किताब के माध्यम से खूब चिल्लाने का कार्य किया और यही आरोप लगाया हिंदू समुदाय पर कि आपने अपने बहुसंख्यक होने का फायदा उठाया और लगातार जो भारत का अल्पसंख्यक वर्ग है, विशेष तौर पर भारतीय मुस्लिम समुदाय, उनको आपने उनके अधिकार नहीं दिए, बल्कि उनको आप दबा के रख रहे हैं, उनकी डिमांड्स को आप प्रमोट करने का कार्य नहीं करते। तो हंटर महोदय भी लगातार चिल्लाने का कार्य कर रहे हैं और वहां जाने अनजाने में जो आपके तिलक साहब हैं, उन्होंने भी एक ऐसा ही काम कर दिया। ये बात को समझो, शिवाजी महोत्सव से मुस्लिम समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, गणपति महोत्सव से मुस्लिम समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तिलक साहब ने लोगों के जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं उनका फायदा उठाया और उनका फायदा उठाते हुए क्या है, एक भीड़ को अपने सामने क्या है मेरे प्यारे साथियों इकट्ठा करने का कार्य किया। और जब भीड़ को अपने सामने क्या है इकट्ठा करने का कार्य किया, तो फिर इससे आप ये मतलब जोड़ के चलेंगे कि उनके इस प्रकार के व्यवहार से नकारात्मक प्रभाव कहां पड़ेगा? मुस्लिम समुदाय पर पड़ेगा। और मुस्लिम समुदाय पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो मुस्लिम समुदाय क्या है अपने अधिकारों के संदर्भ में अपने आप को क्या है असुरक्षित महसूस कराएगा। और वो बार बार यही कहेगा कि जब तिलक साहब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो आप कांग्रेस के साथ जुड़ाव करने में कोई फायदा नहीं है। संभवतः कांग्रेस क्या है हमारे अधिकारों की सकारात्मक वकालत नहीं कर पाएगी, संभवतः कांग्रेस क्या है हमारे अधिकारों की जोरदार वकालत नहीं कर पाएगी। ये यहाँ पर जो आपका मुस्लिम समुदाय है इस प्रकार की बातें करने का कार्य करेगा, क्योंकि वही तो आपको निकाल के दिखाना है, क्योंकि आप मुस्लिम लीग को लेकर के आए हैं। और यदि आप कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग को लेकर के आए हैं, तो उसके पहले का आपको एक पॉजिटिव क्या है एनवायरनमेंट यहां पर क्या है बना करके देना पड़ेगा। अब यहां तक की चर्चा में कंक्लूजन्स आपके सामने आ चुके हैं। अब यहां तक की चर्चा में क्या है कंक्लूजन्स आपके सामने आ चुके हैं। कुछ मेजर वन क्या है कंक्लूजन्स आपके सामने आ चुके हैं, कुछ मुख्य क्या है भाई जो आपके निष्कर्ष हैं वो आपके सामने आ चुके हैं। जैसे आप लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों ने टॉपिक ये बनाया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना का रहस्य, मुस्लिम लीग की स्थापना का रहस्य, मुस्लिम लीग की स्थापना का रहस्य, ये आपने क्या बनाया था, ये आपने अपना एक मेन टॉपिक यहाँ पर क्या है बनाने का कार्य किया था, मुस्लिम लीग की स्थापना का रहस्य। तो यहाँ तक की चर्चा में कंक्लूजन क्या क्या है, तो एक बात तो जो मैंने आपको खुल के समझाया आप उसको यहाँ पर जोड़ के चलेंगे, जैसे कि कांग्रेस के प्रति
कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की नाराजगी की भूमिका, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की नाराजगी की भूमिका, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की नाराजगी की भूमिका, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की नाराजगी की भूमिका, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की नाराजगी की भूमिका, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार की नाराजगी की भूमिका। आगे आप क्या जोड़ के चलेंगे? आगे आप ये जोड़ के चलेंगे कि इंडियन मुसलमान जैसी पुस्तक की भूमिका, जो हमने आपको समझाने का कार्य किया। इंडियन मुसलमान जैसी पुस्तक की भूमिका, 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 इंडियन मुसलमान जैसी पुस्तक की भूमिका। और अगला व्यवहार यहां पे आपको क्या करना है, बिल्कुल खुल के कह देने की आवश्यकता है कि बाल गंगाधर तिलक के धार्मिक त्योहारों के आयोजन की भूमिका, धार्मिक त्योहारों के आयोजन की भूमिका, धार्मिक त्योहारों के आयोजन की भूमिका, धार्मिक त्योहारों के आयोजन की भूमिका। तो यहां तक की जो चर्चा हमने की, जो आपको मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में जो हमने सहयोगी धरातल नंबर 1 जो हमने आपको दिया, तो उसमें सारा डिस्कशन आपने किया और कंक्लूजन्स में आप लोग यहां पर लेकर के चलेंगे कि भैया किन किन की भूमिका आपको दिखानी है। तो नंबर 1 पे कांग्रेस के प्रति सरकार की जो नाराजगी है उसका रोल आप लेके चलेंगे, इंडियन मुसलमान जैसी पुस्तक की भूमिका आपको लेकर चलना है, और बाल गंगाधर तिलक की ओर से जो धार्मिक त्योहारों का आयोजन किया गया है उनका भी जो रोल है, यानी कि उनकी जो भूमिका है वो भी मेरे प्यारे साथियों क्या है, यहां पर आपको लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां से आगे आपका सहयोगी धरातल बिल्कुल बदल जाएगा। अब यहां से आगे जो आपका सहयोगी धरातल है आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे सहयोगी धरातल नंबर 2। आप उसे क्या कहने का कार्य करेंगे? सहयोगी धरातल नंबर 2 कहने का कार्य करेंगे। और सहयोगी धरातल नंबर 2 में हम यहां पे आपको बगल में लिख के दिखा देते हैं कि आपको किस मामलों को प्रमोट करके चलना है। आपको एक तो क्या है, लॉर्ड कर्जन की भूमिका आपको लेकर के आनी है, जो मैं हमेशा लेकर के आता भी हूं। लॉर्ड कर्जन की भूमिका भी आपको क्या है यहां पर दिखानी है। लॉर्ड कर्जन का जो रोल है, यानी कि लॉर्ड कर्जन की जो आपकी भूमिका है वो आपको क्या है मेरे प्यारे साथियों यहां पर लेके आना पड़ेगा। और इसका मतलब क्या हो जाता है कि बंगाल विभाजन की भूमिका आपको लेकर के आनी पड़ेगी। बंगाल विभाजन की भूमिका आपको लेकर के आना पड़ेगा। बंगाल विभाजन की क्या है भूमिका आपको लेकर के आना पड़ेगा। बंगाल विभाजन की क्या है भूमिका आपको यहां पर क्या है मेरे प्यारे साथियों दिखाना पड़ेगा। और ऐसा कहने की आवश्यकता है कि ये क्या है, ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है, अंतिम प्रहार है। ये हमारे अकॉर्डिंग क्या है, अंतिम प्रहार है। लॉर्ड कर्जन का रोल हमारे अकॉर्डिंग क्या माना जाएगा, अंतिम प्रहार माना जाएगा। या बंगाल का विभाजन क्या माना जाएगा, हमारे अकॉर्डिंग क्या माना जाना चाहिए, अंतिम प्रहार माना जाना चाहिए। और किसके संदर्भ में, मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में। खुल के कहो, किसके संदर्भ में, मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में। किसके संदर्भ में भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में। तो इसे आप क्या मान के चलेंगे, अपना सहयोगी धरातल 2 आप मान के चलेंगे। और जो यहां पर आपका सहयोगी धरातल नंबर 2 आपका बनेगा, उसमें लॉर्ड कर्जन की भूमिका आपको लेकर के आनी पड़ेगी नंबर 1, और उसमें बंगाल विभाजन की भूमिका आपको लेकर आनी पड़ेगी नंबर 2 हो जाएगा। और ये आज एक प्रकार का आप क्या मान के चलेंगे मेरे प्यारे साथियों, अंतिम प्रहार मान के चलेंगे। एक प्रकार से इनको आप क्या मान के चलेंगे, अंतिम प्रहार मान के चलेंगे। और अंतिम प्रहार किसके संदर्भ में आप मान के चलेंगे, मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में मान के चलेंगे। क्योंकि अभी तक देखिए मैंने लगातार आपको सिखाने का कार्य किया है, चाहे तो इंडियन मुसलमान जैसी पुस्तक की भूमिका आपको जोड़ना पड़े या तिलक साहब की ओर से जो भी कुछ किया गया, तो अभी तक हमने अपनी चर्चाओं के माध्यम से इन बातों को ज्यादा यहां पर प्रमोट करने का या कराने का कार्य किया है कि मुस्लिम समुदाय को आपको क्या है असुरक्षित होने का भाव देना है। क्योंकि जब तक आप मुस्लिम समुदाय को असुरक्षित होने का भाव नहीं देंगे
तब तक वो अपने साथ किसी नए राजनीतिक संगठन को जोड़ने का कार्य नहीं करेंगे। और वो जो राजनीतिक संगठन है कांग्रेस के अगेंस्ट व्यवहार करने वाला भी क्या है, होना चाहिए। तो यहां पर जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि बंगाल का विभाजन, अब आपको बंगाल के विभाजन का यहां पर कंप्लीट पोस्टमार्टम नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल बंगाल के विभाजन का जो रेस्पेक्टिव ग्राउंड ऑफ एप्लीकेशन है आपको उसको यहां पर बनाने की आवश्यकता है। जैसे आप ये काम करेंगे, ये फिगर जैसे मैंने आपको बना करके यहां पे दिखाया, ये फिगर क्या है, मान लीजिए यहां पर मैंने आपको क्या बना करके दिखाया, इस प्रकार से एक फिगर क्या है मैंने आपको यहां पर ये दिया बना करके, ये फिगर। अब इस फिगर को आप क्या मान के चलो, बंगाल मान के चलो, तो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। ये मान लीजिए मैंने इसके दो पार्ट मैंने किए और ये आपके सामने क्या बना, ईस्टर्न बंगाल बना, ये आपके सामने क्या बना, ईस्टर्न बंगाल बना, और ये आपके सामने क्या बना, वेस्टर्न बंगाल आपके सामने बना, ये आपके सामने क्या बना, वेस्टर्न बंगाल आपके सामने बना। अब यहां पर जो आपके लॉर्ड कर्जन महोदय हैं वो कैलकुलेशन करने का कार्य क्या करते हैं, देखिए ईस्टर्न बंगाल में जो पॉपुलेशन है, ईस्टर्न बंगाल में जो आपकी पॉपुलेशन है, मेरी बातों पे गौर करना, ईस्टर्न बंगाल में जो आपकी पॉपुलेशन है, जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें आपको हिंदू पॉपुलेशन भी लेके चलना है और उसमें आपको क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी क्या है लेकर के चलना है। इन द सेम वे जो आपका वेस्टर्न बंगाल है, तो वेस्टर्न बंगाल में जो आपकी पॉपुलेशन है, वेस्टर्न बंगाल में जो आपकी पॉपुलेशन है उसमें आप लोग क्या लेके चलेंगे, बिल्कुल आप हिंदू पॉपुलेशन भी लेकर के चलने का कार्य करेंगे और आप लोग क्या है, मुस्लिम पॉपुलेशन भी क्या है लेकर के चलने का कार्य करेंगे। अब यहां पर क्या है, यहां पर जिस तरीके से मैं आपको बात समझाना चाह रहा हूं, बहुत प्यार से इस बात को समझ लेना, सारी कहानी क्या है आपके समझ में आ जाएगी। यहां पर कर्जन ने क्या किया, यहां पर जो आपका हिंदू पॉपुलेशन है इसको क्या दे दिया, मेजोरिटी दे दिया। यहां पर जो आपका हिंदू पॉपुलेशन है इसको क्या दे दिया, मेजोरिटी देने का कार्य किया। और यहां पर जो आपका मुस्लिम पॉपुलेशन है इसको क्या देने का कार्य किया, इसको मेजोरिटी देने का कार्य किया, इसको क्या है, मेजोरिटी देने का कार्य किया। अब यहां पर ओरली आपको दो प्रकार की कैलकुलेशन करनी है। पश्चिम बंगाल में आप लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके की कैलकुलेशन है कि पश्चिम बंगाल में भी क्या है, हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन दोनों हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो आपका हिंदू पॉपुलेशन को आपने मेजोरिटी देने का कार्य किया है और जाहिर सी बात है कि अगर यहां पर देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आप बहुसंख्यक में आ जाते हैं तो सामने जो अल्पसंख्यक है उस पर आपका प्रभाव तो बनता ही है। जैसे मैं कई बार कक्षाओं में उदाहरण देता रहता हूं कि कोई एक व्यक्ति है, अगर वो ट्रेन से अकेला यात्रा कर रहा है तो शांत बैठा रहेगा, किसी को मतलब शांत बैठा रहेगा, यात्रा कर लेगा अपनी। लेकिन अगर वही व्यक्ति 10 से 15 लोगों के साथ यात्रा करेगा तो आसपास के लोगों को जीने नहीं देगा। तो अकेला है तो अल्पसंख्यक है, शांति से बैठा रहा, यात्रा पूरी कर गया। लेकिन 15-20 को साथ लेकर के चलेगा तो इसका मतलब क्या है कि 15-20 क्या है, बहुसंख्यक, संख्या बढ़ चुकी है, तो उसका प्रेशर तो सामने वालों पर आएगा ही आएगा। तो यहां पर कर्जन ये चाहता है वेस्टर्न बंगाल के संदर्भ में कि ये जो यहां पर हिंदू पॉपुलेशन मेजोरिटी में है इसका इंपैक्ट कहां पर आए, इसका इंपैक्ट कहां पर आए, मुस्लिम समुदाय पर पड़े। इसका प्रभाव किस पर पड़े, इसका प्रभाव किस पर पड़े, मुस्लिम समुदाय पर पड़े। लेकिन कैसे पड़े, नकारात्मक रूप में पड़े। लेकिन कैसे पड़े, नकारात्मक रूप में पड़े। लेकिन कैसे पड़े भाई, नकारात्मक रूप में पड़े। नकारात्मक तो आना ही है, क्योंकि जब ये अपनी मेजोरिटी के अकॉर्डिंग व्यवहार करने का कार्य करेगा तो सामने जो अल्पसंख्यक वर्ग है जिसकी संख्या कम है उस पर इंपैक्ट तो आना ही आना है। लेकिन इंपैक्ट अपने आप ही क्या हो जाएगा, नकारात्मक बन जाएगा। और जब इंपैक्ट अपने आप ही नकारात्मक बन जाएगा तो इन दोनों के बीच क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। इन दोनों के बीच आपको क्या मिलेंगे, डिफरेंसेस मिलेंगे। इन दोनों के बीच क्या मिलेंगे, आपको डिफरेंसेस मिलेंगे, नाराजगी मिलेगी। यही तो कर्जन करवाना चाहता था। अब यहां पर आप वही कैलकुलेशन यहां भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर अगर आपका मुस्लिम पॉपुलेशन मेजोरिटी में है तो इसका हिंदू पॉपुलेशन पर प्रभाव तो आना ही आना है। जैसा प्रभाव आपने यहां पर बनाने का कार्य किया है वैसा प्रभाव यहां पर भी बनेगा। जब मुस्लिम पॉपुलेशन अपनी मेजोरिटी के हिसाब से काम करेगी
तो हिंदू पॉपुलेशन पर एक प्रभाव आएगा। प्रभाव अपने आप ही क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो दोनों के बीच अगेन क्या होंगे, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। दोनों के बीच क्या होंगे, अगेन क्या होंगे, डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। लेकिन यहां इस कॉन्टेक्स्ट में कर्जन एक काम और करवाना चाहता था। कर्जन ये करवाना चाहता था कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन यहां पर मेजोरिटी में है, तो मुस्लिम पॉपुलेशन अपनी मेजोरिटी के भाव को पहचाने और अपनी मेजोरिटी के भाव को पहचानते हुए क्या है ना, अपने लिए क्या है, अधिकारों की मांग करे। अपने लिए क्या है, अधिकारों की मांग करे। अपने लिए क्या है, अधिकारों की डिमांड करे। अपने लिए क्या है भाई, अधिकारों की मांग करे। अपने लिए क्या है, अधिकारों की डिमांड करे। तो यहां दो कैलकुलेशन है और यहां केवल एक कैलकुलेशन है। यहां कर्जन वास्तव में यही चाहता था कि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम समुदाय को बहुसंख्यक इसी नाते रखा गया। एक तो ये हिंदू समुदाय पर दबाव लाने का कार्य करेगा, तो जब दबाव लाने का कार्य करेगा, दबाव में ही क्या है, हिंदू समुदाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और उससे क्या, दोनों के बीच अगेन क्या है, डिफरेंसेस क्रिएट हो जाएंगे। दूसरी बात यहां पर क्या है कि कर्जन हर हाल में ये चाहता है कि मुस्लिम समुदाय यहां का अपने बहुमत को पहचाने, अपने बहुसंख्यक होने के भाव को पहचाने और अपने बहुमत को पहचाने, अपने संख्या की अधिकता को पहचाने, अपने बहुसंख्यक होने के भाव को पहचाने और उसी हिसाब से क्या है, अपने लिए अधिकारों की मांग करने लगे। यह जरूरी है। तो मैंने कहा कि सहयोगी धरातल नंबर 2 क्या बनेगा, लॉर्ड कर्जन की भूमिका, बंगाल विभाजन की भूमिका आप लेकर के चलेंगे और इससे मुस्लिम लीग की स्थापना के संदर्भ में आपको क्या है, अंतिम प्रहार भी कहना होता है। तो कर्जन ने यह खेल एक्चुअली खेलने का कार्य किया है। पूरी की पूरी सांप्रदायिकता इसमें भरी हुई है, ये आप जानते भी हैं। पूरी की पूरी क्या है, सांप्रदायिकता भरी हुई है। ये आप जानते हैं कि बंगाल विभाजन आपके सामने क्या है, 1905 में हुआ और 1906 में क्या है, लॉर्ड कर्जन के बाद आपको कौन दिखाई पड़े, लॉर्ड मिंटो सेकंड। और लॉर्ड मिंटो सेकंड जो हैं, ये भारत के वायसराय के रूप में आपको दिखाई पड़े। अब मेरी बातें सुनो। लॉर्ड कर्जन अपना काम कर गया है, माहौल पहले से खराब बना रहा था, जो मैंने आपको समझाने का कार्य किया। लॉर्ड कर्जन ने अंतिम प्रहार करने का कार्य कर दिया है। बंगाल के विभाजन के माध्यम से लॉर्ड कर्जन ने एक साथ कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने का कार्य किया था, जिसमें एक उद्देश्य क्या है कि हमको इस चर्चा को कहां लेके जाना है, मुस्लिम लीग की स्थापना की ओर हमको लेके जाना है। मैंने कहा कि लॉर्ड कर्जन अपना काम करके चले गए और उनके बाद भारत में जो आपको दिखाई पड़े वो लॉर्ड मिंटो सेकंड आपको दिखाई पड़े। मैं हमेशा कहा हूं क्लासों में कि हमको ऐसा लगता है कि जब लॉर्ड कर्जन भारत से जा रहा होगा और लॉर्ड मिंटो सेकंड भारत में आ रहा होगा, गौर करना, जब लॉर्ड कर्जन भारत से जा रहा होगा और लॉर्ड मिंटो सेकंड भारत में आ रहा होगा, तो लॉर्ड कर्जन ने मिंटो सेकंड के कान में कुछ कहा होगा और कान में यह कहा होगा कि मैं भारत में एक ऐसा खेल खेल के आया हूं कि बहुत जल्द मुस्लिम समुदाय का एक डेलीगेशन आपसे मुलाकात करेगा और जब मुस्लिम समुदाय का कोई भी डेलीगेशन आपसे मुलाकात करने का कार्य करेगा तो आपको क्या है, बिल्कुल मामले को ओके करना है। ओके आपको करना है, क्योंकि तभी हमारा उद्देश्य पूरा हो पाएगा। 1906 में लॉर्ड मिंटो सेकंड शिमला में आपको दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब शिमला में मैं लेके गया हूं उनको, कि ऐसा मान के चलेंगे कि वो शिमला में है। आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक डेलीगेशन उनसे मुलाकात करने कहां पहुंचा, शिमला पहुंच गया। तो लॉर्ड कर्जन की बात सच हो गई कि वो दिन दूर नहीं कि आपके सामने मुस्लिम समुदाय का एक डेलीगेशन आएगा और डेलीगेशन जो जो बातें करे आपको हर बात को ओके 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 करते रहना है, क्योंकि आपको यह काम दिया गया है। हमें जो काम करना था हम करके आ गए हैं, अब आपको जो काम करना है वो आपको वो काम करके चलना पड़ेगा। 1906 में ही इन द सेम ईयर आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम समुदाय का एक डेलीगेशन शिमला में लॉर्ड मिंटो सेकंड से मिला और क्या कहा, जो कर्जन कहलवाना चाहता था। यह कहा कि हमें हमारे बहुमत से हिसाब से, हमें हमारे बहुमत के हिसाब से, हमें हमारे बहुमत के अनुसार क्या है, अधिकार चाहिए। और यही तो कर्जन कहलवाना चाह रहा था बंगाल विभाजन के माध्यम से। एक तरह का यह भी बनता है,
इंडियन मुसलमान जैसी किताब ने पहले से मुस्लिम समुदाय को असुरक्षा का भाव दिया हुआ था। बाल गंगाधर तिलक के जो धार्मिक त्योहारों का आयोजन है, उन्होंने मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोगों को असुरक्षा का भाव दिया हुआ था। अब करजन ने भी अंतिम प्रहार कर दिया और डेलीगेशन ने यही कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो हम क्या चाहते हैं, हमें हमारे बहुमत के अनुपात में या हमारे बहुमत के हिसाब से या हमारी संख्या के हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए होंगे, हमें अपने क्या है अधिकार चाहिए होंगे। मिंटो सेकंड को पहले ही समझा दिया गया था कि आपको ओके करना है। मिंटो सेकंड ने कहा ओके जाओ, आशीर्वाद दिया, मिल जाएंगे। और वही डेलीगेशन आपका रुका नहीं, वो डेलीगेशन सीधा कहां पहुंचा? ढाका। आप जानते हैं कि उस समय ढाका के नवाब कौन है? सलीमुल्लाह खान। वहां जाकर के उस डेलीगेशन ने पूरी बातचीतें की, तमाम प्रकार के डिस्कशंस हुए और वही जो बातचीत हैं, वही जो डिस्कशंस हैं, वही दिसंबर 1906 में आपके सामने क्या लेकर आते हैं? मुस्लिम लीग जैसा राजनीतिक संगठन लेकर के आते हैं। तो ये तो तमाम प्रकार की बेचैनियां आपने दिखाई हैं, ये तो तमाम प्रकार के ग्राउंड्स आपने दिखाए हैं, इन तमाम प्रकार के ग्राउंड्स की भूमिकाएं हैं। कांग्रेस के प्रति सरकार की नाराजगी की भूमिका, इंडियन मुसलमान जैसी किताब की भूमिका, बाल गंगाधर तिलक के धार्मिक त्योहारों के आयोजन की भूमिका, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन की भूमिका। और डेलीगेशन इतना परेशान हो गया, इतना बेचैन हो गया कि लॉर्ड मिंटो सेकंड से बातचीत की, आश्वासन प्राप्त हुआ कि जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। तुरंत ढाका चले गए और मुस्लिम लीग जैसे राजनीतिक संगठन की स्थापना कर डाली। और इतना ही नहीं, अब जो जो बातें मैंने कही उन बातों को मैं प्रमाणित करा के आपको दिखाता हूं। जब आप मुस्लिम लीग जैसे और राजनीतिक संगठन के प्रारंभिक उद्देश्यों को कैलकुलेट करने का कार्य करते हैं, तो मुस्लिम लीग जैसा और राजनीतिक संगठन अपने प्रारंभिक उद्देश्यों में तीन ही प्रकार की बातें लेकर के चलता है। मुस्लिम लीग जैसे और राजनीतिक संगठन ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह समझाने का कार्य किया कि कांग्रेस के साथ जाने में हमारा कोई फायदा नहीं, कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का जुड़ाव करने में हमारा कोई फायदा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम लीग जैसे और राजनीतिक संगठन ने लगातार अपने लोगों को यह समझाने का कार्य किया कि फायदा कहां जुड़ाव करके है? सरकार के साथ जुड़ाव करके है, सरकार का सहयोग करके है। सरकार के साथ आप जुड़ाव करोगे, सरकार के साथ आप अपना सहयोग करने का कार्य करोगे, तो आपको बड़े बड़े आशीर्वाद प्राप्त होंगे और वही आशीर्वाद के आपको राजनीतिक एवं संवैधानिक सुधार भी देने का कार्य करेंगे। तो लगातार अपने लोगों को मुस्लिम लीग जैसे और राजनीतिक संगठन की ओर से समझाया गया कि भैया कांग्रेस के साथ जुड़ाव करने में नुकसान है, फायदा नहीं, सरकार के साथ जुड़ाव करने में फायदा है, नुकसान नहीं। और मुस्लिम लीग ने अपने आप को ये समझाया कि हम केवल और केवल भारतीय मुस्लिम समुदाय के ही राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारों की वकालत करेंगे, बाकी लोगों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहीं से वो परिपाटी बन जाएगी कि सरकार मुस्लिम लीग को लगातार आशीर्वाद देने का कार्य करेगी, मुस्लिम लीग लगातार क्या है अपनी मजबूती प्राप्त करती रहेगी और कांग्रेस उतना ही थोड़ा क्या है वीक जोन में क्या है जाती रहेगी, जो सरकार को क्या है यहां पर करके दिखाना भी था। तो कॉन्सेप्ट लेकर के आपको चलने पड़ेंगे। तथ्यात्मक जानकारियां अपने आप ही हार जाती हैं, अपने आप ही कमजोर बन जाती हैं। मैंने कहा ना, इतने से आप इतने को कभी नहीं हरा सकते। क्या कहा? इतने से आप इतने को कभी नहीं हरा सकते, इतने से इतने को आप हरा सकते हो। अप्रोच बदलो, अपनी तौर तरीके अपने बदलो, विषय वस्तुओं को अप्रोच करने के, थोड़ा लिखना स्टार्ट करो, थोड़ा अपने आप को व्यवस्थित बनाओ, अनुशासित बनाओ, मेहनत करो अपने साथ। कंजूसी करके आज तक किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। हां, कोई दैवीय शक्ति से परिपूर्ण है तो उसकी बात अलग है, लेकिन हम तो मानस हैं, तो मानस को तो मेहनत करना पड़ेगा, है ना। तो मेहनत करो, शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि शॉर्टकट से सफलता प्राप्त नहीं होती है।
साल खराब होते हैं, समय खराब होता है, फ्रस्ट्रेशन आता है जो बाद में जाकर के बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इस नाते जो अनिवार्यताएं हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया की, उन तमाम प्रकार की अनिवार्यताओं का प्रयोग करो और उनके हिसाब से काम करो, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के मेरे प्यारे साथियों, इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के आलोक में हम आज की इस चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।